बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहांपना, जिसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वालों की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा। हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप। Today we'll talk about one of the most loved characters in the history of Hindi cinema, आनंद सहगल। जी हाँ, आनंद फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर जो राजेश खन्ना साहब ने निभाया था। Anand was released in March 1971, exactly 53 years ago. Dedication. Anand was dedicated by its director Hrishikesh Mukherjee to the city of Mumbai or Bombay as it was known then. शायद वजह ये थी कि the city of Mumbai or Bombay was lively and happy despite undergoing so much stress, like the central character of Anand. ये फिल्म ऋषिदा ने राज कपूर साहब को भी डेडिकेट की थी। उसकी वजह यह थी कि ऋषिदा और राज कपूर साहब बहुत करीबी दोस्त थे। इनफैक्ट दे हैड इवन वर्कड टुगेदर ऑन द फिल्म अनाड़ी इन द 1950s। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद का किरदार राज कपूर साहब के लिए ही कंसीव किया था, बिकॉज आफ्टर ऑल हु कुड पोर्ट्रे ट्रेजेडी एंड पेथोस विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एज कन्विंसिंगली एज राज कपूर साहब। लेकिन जब तक ऋषिदा ने आनंद फिल्म पे काम करना शुरू किया तब तक राज साहब काफ़ी सीनियर बन चुके थे, विच इज़ वाई ऋषिकेश मुखर्जी हैड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। आनंद फिल्म में आनंद के अलावा एक और मेन कैरेक्टर था, डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। जिस तरह आनंद का कैरेक्टर राज कपूर साहब पे बेस था, उसी तरह डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का कैरेक्टर ऋषिदा ने खुद पे बेस किया। साइलेंट, ब्रूडिंग, इंट्रोवर्ट। एंड ऋषिदा डिसाइडेड दैट इन द फिल्म Anand will use the same term for Dr. Bhaskar Banerjee that Raj Sahab used for him in real life. Babu Moshai. The search for Anand. आनंद के रोल के लिए ऋषिदा ने काफ़ी एक्टर्स को कंसिडर किया। शशि कपूर साहब के बारे में उन्होंने सोचा, उसके बाद किशोर कुमार साहब को भी उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किशोर दा ने ये फिल्म नहीं की। बहुत साल बाद धर्म जी ने एक इंटरव्यू में कहा दैट इवन ही वॉज कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ आनंद। Ultimately, the search ended with राजेश खन्ना, the phenomenon. राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे। जब उन्होंने आनंद की कहानी सुनी तो उन्हें वो इतनी अच्छी लगी that he agreed to work for less than his market price. आनंद in action. राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे। He was the busiest actor of the time. He would go from studio to studio shooting for different films. उनकी और एक आदत थी सेट्स पे लेट पहुंचने की, जो ऋषिदा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पूरा क्रू कास्ट राजेश खन्ना का इंतज़ार करता था। एक दिन ऋषिदा को इतना गुस्सा आया कि जब राजेश खन्ना साहब सेट्स पे पहुंचे हमेशा की तरह लेट, तो ऋषिदा ने पैकअप अनाउंस कर दिया। बट देयर वर अदर डेज व्हेन राजेश खन्ना वुड कॉम्पेंसेट फॉर बीइंग लेट विथ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और ऋषिदा ने उनसे कहा भी कि जिस तरह तुमने इन सीन्स को इनैक्ट किया है, तुम्हारे 100 खून माफ। दैट वॉज द मैजिक ऑफ राजेश खन्ना, द मैजिक ऑफ आनंद। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ टर्मिनली इल मैन हु वॉन्ट्स टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। उनके अलावा इस फिल्म में अमित जी, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार, जॉनी वॉकर, दे डिड कंप्लीट जस्टिस टू देयर रोल्स। राजेश खन्ना साहब को आनंद के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और अमित जी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। The film is remembered to this day as a classic. The only film that Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan did after Anand as main characters was Namak Haram, जो आनंद के 2 साल बाद रिलीज हुई। This film was also directed by Hrishikesh Mukherjee. The Anand Effect. आनंद की रिलीज और सक्सेस के कुछ साल बाद ऋषिदा ने इस कैरेक्टर को दोबारा एक फिल्म में यूज़ किया। ही जस्ट चेंज द जेंडर ऑफ द कैरेक्टर, और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मिली, जिसमें जया भादुरी, जया बच्चन प्लेड अ टर्मिनली इल गर्ल हु टचेज एंड चेंजेस मैनी लाइव्स। उसके कई साल बाद 2003 में हमें 21st सेंचुरी का आनंद देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ शाहरुख खान इन द फिल्म कल हो ना हो। यस, कल हो ना हो was inspired
by Anand. So this was my attempt to pay a tribute to one of the most unforgettable characters in the history of Hindi cinema. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood. Close up. Goodbye.